जिंदा आसमानों पर उठाए गए नबी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नबी की जिनकी जिंदगी इल्म, हिकमत और इबादत से भरी हुई थी। ये वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया। और किताब में इदरीस का जिक्र करो। बेशक वह सच्चाई के पैरोकार और एक नबी थे, और हमने उन्हें एक ऊंचे मुकाम पर उठा लिया। तो आइए आज हम आपको हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी सुनाते हैं। उनकी नबूवत, उनकी हिकमत और वो चमत्कार जिसमें उन्हें जिंदा स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस्लाम के महान नबियों में से एक थे। आप हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पड़पोते माने जाते हैं। वे पहले इंसान थे जिन्होंने लिखने और सिलाई करने का हुनर सीखा। जब इंसानियत गुमराही की तरफ बढ़ रही थी तो उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाया। वे हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे और लोगों को बुराइयों से रोकते थे। पहले नबी जिन्होंने कलम से लिखना सीखा, सबसे पहले कपड़े सिलने का हुनर लाने वाले, खगोल विज्ञान और गणित में माहिर थे। दिन रात अल्लाह की इबादत और जिक्र में मशगूल रहते थे। हदीस में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हमेशा अपनी कौम को सच्चाई की राह दिखाते थे और अल्लाह की याद में लगे रहते थे। जब कोई इंसान हक की राह पर चलता है तो उसे मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को अल्लाह की राह पर बुलाया, लेकिन लोग उनकी नसीहत को मानने के बजाय उन्हें झुठलाने लगे। जब उनकी कौम अल्लाह की बात नहीं मान रही थी तो वे दूसरी जगह हिजरत कर गए। यही वह सुन्नत है जिसे बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनाया। हदीसों में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दुआओं और नेकियों की वजह से अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वे उन्हें जिंदा आसमानों की ओर उठा लें। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक एक फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ था। उन्होंने उस फरिश्ते से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मौत से पहले जन्नत दिखा दी जाए। वह फरिश्ता उन्हें लेकर आसमानों की तरफ चला गया। जब वे चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां मौत का फरिश्ता मौजूद था। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया था कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर ही कब्ज करनी है, और मैं सोच रहा था कि वे इस जगह कैसे पहुंचेंगे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, वे खुद यहां आ गए। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर ही उठा लिया गया और उनकी रूह वहीं कब्ज कर ली गई। हमेशा सच्चाई और हक की राह पर चलो। अल्लाह की इबादत और जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। जब समाज में बुराई बढ़ने लगे तो अपनी ईमानदारी पर कायम रहो। सब्र करो, क्योंकि अल्लाह की मदद नेक बंदों के साथ होती है। कुछ उल्मा मानते हैं कि वे अब भी आसमानों में हैं और कयामत के दिन फिर से इस दुनिया में आएंगे। यह अल्लाह की कुदरत का एक और अजूबा है कि उन्होंने अपने इस नेक नबी को दुनिया से अलग एक खास मुकाम पर रखा। तो दोस्तों, यह थी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी। एक ऐसे नबी जो इल्म, हिकमत और इबादत के सबसे ऊंचे मुकाम पर थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग भी अल्लाह के नबियों की जिंदगी से सीखें और अपने ईमान को मजबूत करें। सब्सक्राइब करें RKTV 786 ऑफिशियल। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरह नेक बनने की तौफीक दे।